प्यारे सज्जनों, भगवान की कृपा हर भक्त के ऊपर हमेशा रहती है, लेकिन जब किसी भक्त से भगवान का विशेष लगाव हो जाता है और वो भक्त पूरी तरह से अपने आप को भगवान में लीन कर देता है, तब भगवान उस भक्त पर विशेष अनुग्रह करके उसकी रक्षा करते हैं। प्रारब्ध को सिर्फ भगवान का अनुग्रह ही बदल सकता है। प्यारे सज्जनों, भक्त प्रहलाद जन्म से ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, क्योंकि उनको जन्म से पूर्व ही गर्भकाल के समय ही देवऋषि नारद जी की भक्ति के रस का रसास्वादन करा चुके थे। क्योंकि ये सब पहले से ही सुनिश्चित था कि भक्त प्रहलाद का जन्म लेने के बाद की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की होंगी कि कठिन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना होगा, जिससे बच पाना केवल मालिक की भक्ति से ही संभव है। भक्ति ही उनके जीवन का सुरक्षा कवच बनेगी। प्यारे सज्जनों, जब माता कयाधु गर्भवती थी, उस समय हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उस समय माता कयाधु महल में अकेली थी। मौका पाकर के इंद्रदेव हाथ में रक्त से सनी हुई तलवार लेकर के उपस्थित हुए और माता कयाधु को घसीट कर बलपूर्वक अपने साथ ले गए। इंद्रदेव हिरण्याकश्यप के बल और पराक्रम से पूर्व परिचित थे। उनको ये भय था कहीं हिरण्याकश्यप उनका सिंहासन न ले ले। इतने में ही देवऋषि नारद जी आ पहुँचे और इंद्रदेव को समझाने लगे कि ये महाभयंकर पाप है। इनके गर्भ में एक भक्त पल रहा है और इन्हें मेरे पास छोड़ दो। देवऋषि नारद की बात सुन करके इंद्रदेव माता कयाधु को नारद जी के ही पास छोड़ करके चले गए। नारद जी ने उनको पुत्री की तरह अपने आश्रम में रखा और भगवान के भजनों को उनका मन बहलाने के लिए नित्य ही सुनाने लगे। जब तपस्या करके हिरण्याकश्यप अपने राज में वापस लौटे, तब नारद जी कयाधु को उनके महल में छोड़ा। वहाँ पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ, तो वो गर्भ में रहते हुए जो उनको भक्ति का ज्ञान मिला था, वो जन्म के बाद उनके ऊपर प्रभावी हो गया। 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद को विद्या अध्ययन के लिए अमर्क के आश्रम में भेज दिया गया। प्रहलाद जी को जो कुछ भी पढ़ाया जाता वो उन्हें याद हो जाता था और वे विज्ञान की समस्त विद्याओं से परिचित थे। प्यारे सज्जनों, एक बार प्रहलाद जी को तेज बुखार आ गया। कई दिन बीत गए लेकिन बुखार नहीं उतरा। जब बुखार होता तब वो शांत होते थे और जब कुछ बुखार धीमा हो जाता तब वे नारायण नारायण बोलने लगते। जब कई दिन बीत गए, बुखार नहीं उतरा, तब माता कयाधु को चिंता हुई कि कहीं आश्रम में ही मेरे पुत्र के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, और वो आश्रम पहुंच गई। पता लगाया तो पता चला कि गुरुदेव ने उन्हें खूब डांटा है। तो पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि जब गुरुदेव ने उनसे पूछा कि तुम्हारा इष्ट कौन है, तब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि मेरे इष्ट तो परमात्मा है। जब गुरुओं ने कहा कि तुम्हारे इष्ट तो हिरण्याकश्यप है, तो प्रहलाद ने कहा वो तो हमारे जन्म देने वाले माता पिता है। जन्म देने वाला परमात्मा कैसे हो सकता है? आपका आदेश शिरोधार्य, आप मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन मैं अपने पिता को परमात्मा नहीं मान सकता। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, उसी के द्वारा समस्त जगत बनाया हुआ और उसी में ही रमा रहता है। और आप मुझे क्षमा कर दें, मैं अपने पिता को कभी भी अपना इष्ट नहीं मान सकता। तब गुरुदेव इन्हें महाराज हिरण्याकश्यप के पास लेकर गए और प्रहलाद जी ने जो वहाँ बातें हुई थी वही दोहराई। तब क्रोध से हिरण्याकश्यप ने उन पर प्रहार कर दिया, जिसका प्रहार वो सहन नहीं कर सके और नारायण नारायण कहते हुए बेहोश हो गए। और तभी से उनको तेज ज्वर है। जब माता कयाधु ये सुन करके माता कयाधु चिंतित होने लगी और नारायण का स्मरण करने लगी।
इतने में नारद जी प्रकट हुए और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा लिया और प्रहलाद जी का शरीर शीतल हो गया और उनकी चेतना वापस आ गई। जब वो ये सूचना दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी तमाम तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके प्रहलाद को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद जी को जरा सा भी क्षति नहीं हुई। सारी आसुरी शक्तियां विफल रहीं। प्यारे सज्जनों, भक्तों की हमेशा रक्षा भगवान क्या करते हैं। उस पर यदि किसी भी आसुरी शक्तियों का असर नहीं होता, वो हमेशा निर्भीक और साहसी रहता है, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं, जो कभी भी अपने भक्तों को क्षति नहीं पहुंचाते। भक्ति भक्तों के लिए एक रक्षा कवच का काम करती है। ईश्वर की भक्ति अगाध है, अपरंपार है। उनके द्वारा सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद अनेक विपत्तियों से बचते चले आए, उसी प्रकार आज के जीवन में भी भक्ति के द्वारा समस्त कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि भक्त पर भगवान की हमेशा कृपा रहती है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के सत्संग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन का अगर उद्धार चाहते हैं तो हमेशा प्रभु की भक्ति की ओर ध्यान दो। ज़्यादा से ज़्यादा नाम का स्मरण करो और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो और कभी भी कोई बुरा कर्म न करो।